आओ शुरू करते हैं अभ्यास 9A 9B है। इसमें एक चित्र बनाता पहले। A B C D A B C D और ये जो सिंबल बन रहा है ये वाला, ये बताता है कि 90 डिग्री कोण बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। अब इसमें जो है क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है वर्ग ए बी सी डी में कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। मतलब सभी कोण 90 डिग्री के हैं। ठीक है, सभी कोण 90 डिग्री के हैं। फिर ये कह रहा है कि क्या ए बी समांतर सी डी, क्या ए बी समांतर सी डी है, और कह रहा है ए डी समांतर बी सी, ए डी समांतर बी सी। ये क्वेश्चन मार्क है ना, मतलब ये पता करना है। अच्छा बताओ, चित्र देख लग रहा है कि समांतर है? कैसे पता चल रहा है? चारों भुजा बराबर क्या है? चारों भुजा बराबर है। तो ये जो है क्वेश्चन थोड़ा करा कि ये वर्ग है, क्वेश्चन नहीं बोल रहा ये वर्ग है। अगर आयत होता तो उसका मतलब सभी कोण 90 डिग्री होता। यहाँ ये देखना है क्या यह भुजा डी सी ए बी के बराबर है और ए डी क्या बी सी के बराबर है, ये देखना है। ठीक है, तो इसमें जो है देखो, अब आप शुरू करते हैं। कोण ए और प्लस कोण डी बराबर 90 और प्लस 90, तो बराबर ये हो गया 180 डिग्री। ए और डी ये 180 डिग्री हो गया। यहाँ पर दोनों अंतर कोणों का योग बराबर कितना आ रहा है? 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए ए बी समांतर डी सी है। ठीक है, इसी प्रकार ए डी क्या, इसी प्रकार डी सी डी और प्लस सी, डी और प्लस सी बराबर 90 और प्लस 90 है, तो बराबर 180 डिग्री हो गया। ये 180 डिग्री है इस प्रकार। इसलिए ए बी डी सी हो गया और बी सी ए डी हो जाएगा। मतलब ए डी समांतर बी सी हो जाएगा। पूछ क्या रहा था? ए बी सी डी और ए डी बी सी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ दो रेखाएं हैं, एल है और एम है। इस पर एक तिर्यक रेखा, जो इस तरह की रेखा आती है इसको तिर्यक रेखा बोलेंगे, तो तिर्यक रेखा टी है। यहाँ पर ये जो क्रॉस हो रहा है ये बिंदु पी है, ये क्रॉस हो रहा है बिंदु क्यू है। ऊपर वाला कोण 2 है, नीचे वाला कोण 1 है और ये कोण 3 है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जो है दिया है कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर 90 डिग्री। मतलब कोण 2 और कोण 3 ये भी 90 है, ये भी 90 है, क्योंकि वो संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण है। और क्या कर रहा है, पूछ रहा है क्या L समांतर M है। ठीक है, एक बात। और दूसरा कोण 1 और प्लस कोण 3 का मान कितना होगा, ये भी पूछ रहा है। अब देखो, कोण 2 और प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये एक ही रेखा पर ये बन रहा है। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो एक रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है। अगर 90 उसको पता है तो 90 उसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। जैसे 2 नंबर, ये टोटल जो है, टोटल यहाँ पे 180 होना है, 180 है, तो 180 में से 2 नंबर का कोण है 90 डिग्री का, तो एक नंबर का कोण हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। कोण 1 बराबर 180 माइनस 90 डिग्री, कोण 1 बराबर हो गया 90 डिग्री का। कोण 1 बराबर हो गया 90 डिग्री का। कोण 1 90 डिग्री का है, कोण 2 90 डिग्री का है, मतलब ये लाइन बिल्कुल सीधे जा रही है। और कोण 2 और कोण 3 संगत कोण है। इसलिए ये जो है दोनों रेखाएं बराबर समांतर जा रही हैं। तो इसमें जो है क्या कह रहा था, इसे लिखना पड़ेगा, चूंकि संगत कोण बराबर है, अतः यल समांतर M है ना। अब यहाँ पर ये चीज हो गया। अभी कहा कोण 1 और कोण 3 कितना है, तो कोण 1 और प्लस कोण 3 बराबर निकलना है, यहाँ बराबर करना है। तो ये हो गया, ये कोण 1 90 डिग्री का था और कोण 3 भी 90 डिग्री का था, तो बराबर ये हो गया 180 डिग्री का। ठीक है, बस इतना ही करना है इसमें। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये एक समलंब है, ABCD एक समलंब है। क्वेश्चन पढ़ लो, एक मिनट जाओ। दिया गया है, क्या दिया गया है, समलंब ABCD में क्या क्या दिया गया है, बताओ। चित्र में दो रेखाएं L और M, जिसे एक तिर्यक रेखा 3 बिंदुओं, वो नहीं, तुमको 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर ABCD एक समलंब है, जिसके ADL BC एक मिनट, क्या जिसमें AD 11 वैसे 11 नहीं होता, वो समांतर का चिन्ह होता है, ऐसा बना हुआ होगा। AD समांतर BC, मतलब ये जो रेखा जा रही है, ये रेखा और ये रेखा दोनों समान दूरी पर है। हाँ ठीक है, आओ पढ़ो, सुनो, ऐसे करोगे। हाँ, AD समांतर BC है और रेखाखंड BL CM AD पर लंब है।
पर लंब कौन कौन सा है? BL तथा CM, यही है ना? CM लंब है। फिर ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, दिखाइए कि BL समांतर CM। अब ये पता करना है BL समांतर CM है, और यदि BC बराबर BL, यदि BC बराबर BL है तो क्या BLMC एक वर्ग है? ये बताना है। हमारे पास दो दो कंडीशन है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक? देखो यहाँ पर जो सॉल्यूशन हो रहा है, इसका सॉल्यूशन ये हो रहा है कि रेखा AD पर लंब है LB तथा MC, ठीक है, और कोण L बराबर कोण M बराबर 90 डिग्री। नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, बराबर समकोण कोण L तथा कोण M समकोण है, समकोण है ये, ठीक। और जो है BL CM के बराबर है, क्योंकि दोनों कोण संगत कोण है, क्योंकि दोनों कोण संगत कोण है, LM संगत कोण है। बता दें ये इसके संगत कोण है, ये इसके संगत कोण है, तो LM समकोण हो गया। हाँ अच्छा, LCM अतः BL समांतर CM हो गया, BL समांतर CM हो गया। तो फिर क्या करेंगे, BCLM यहाँ पर BC बराबर BC पर लंब BC पर लंब BC पर लंब BL तथा CM BC पर लंब CM, इसलिए BC बराबर BC बराबर BC बराबर
इसलिए BC बराबर CM बराबर LM बराबर LB, LB है। कोण जो है कोण B बराबर कोण C बराबर कोण M बराबर कोण L बराबर 90 डिग्री, मतलब समकोण है अतः BLB BLMC एक वर्ग है। सुना तुम लोग सुना जाने पड़ेगा। ऐसा है, इतनी चीजें सुन रखी है। एक समलंब है ABCD, यहाँ पर AD और BC ये समांतर है। मतलब अगर AD और BC समांतर खासियत ये होती है कि जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी दूरी यहाँ पर है। अगर ये और ये इसके समांतर है तो जब ये दूरी बराबर है तो ये समांतर हो गया, ठीक है। फिर ये करा BL और CM AD पर लंब है, निकाल BL बराबर CM है, BL बराबर CM है, ये पूछ रहा है। यहाँ पर जब देखा जाएगा तो रेखाखंड मतलब रेखा AD पर LB और MC लंब है और कोण L और कोण M जो है समकोण है, क्योंकि दोनों संगत कोण है। अतः BL समांतर CM होगा, ठीक है। और BC बराबर LM, क्योंकि BC पर लंब ये दोनों गया है BL और CM, ठीक। इसलिए BC बराबर CM बराबर LM बराबर LB, मतलब ये भुजा यहाँ से आता भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर है। और सभी कोण अंदर में अंतःकोण जो बन रहा है, अंतःकोण ये सभी का 90 डिग्री का है, ठीक है ना, 90 डिग्री का है। तो कोण BCLM बराबर 90 डिग्री मतलब समकोण है। अतः BLMC एक वर्ग है, ठीक है।